कहानी दो भाइयों दर्शन और छोटे की है जो नकली नोट बनाने की साजिश रचते हैं। दर्शन को एक तरकीब सूझती है। वह नए नोटों को चाय के पानी में डालता है जिससे वे पुराने और असली जैसे दिखने लगते हैं। दोनों भाई अपनी जाली नोटों को कपड़े की रस्सी पर सुखाते हैं और हेयर ड्रायर से सुखाकर तैयार करते हैं। यह देखने के लिए कि नोट काम करते हैं या नहीं, दोनों रेलवे स्टेशन की एक दुकान पर जाते हैं। लेकिन दुकानदार को शक हो जाता है। वह नोट को फाड़ कर देखता है और गुस्से में उनका हाथ पकड़ लेता है। दर्शन और छोटा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार और भीड़ उनका पीछा करती है। कई किलोमीटर भागने के बाद वे किसी तरह बच निकलते हैं। घर लौटकर दर्शन समझ नहीं पाता कि इतने सटीक नोटों को दुकानदार ने कैसे पकड़ लिया। वह एक जाली नोट को दो असली नोटों में मिलाकर छोटे से टेस्ट करता है। छोटा आसानी से जाली नोट पहचान लेता है। कारण, असली नोट कॉटन पल्प पेपर से बने होते हैं, जबकि उनके नोट वुड पल्प पेपर से। दोनों का टेक्सचर और आवाज अलग होती है। दर्शन और छोटा कॉटन पल्प जैसे कागज की तलाश में शहर छान मारते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी दर्शन को एक मैगजीन का पेपर मिलता है जो कॉटन पल्प जैसा लगता है, लेकिन पतला है। वह दो पन्नों को जोड़कर असली नोट जैसा टेक्सचर बनाता है। नकली नोट बनाने के लिए सिर्फ कागज ही काफी नहीं, नोटों के जटिल डिजाइन को हाथ से बनाना पड़ता है, जिसमें सूक्ष्म छपाई होती है जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। दर्शन, जो एक कुशल चित्रकार है, एक हफ्ते तक मेहनत करके नोट के दोनों तरफ के डिजाइन तैयार करता है। फिर वह छोटे स्तर पर नक्काशी करता है और केमिकल लगाकर नोटों को ओवन में बेक करता है। नकली नोटों में असली जैसी चमक लाने के लिए वह मेटल पेंट और स्याही मिलाता है। इसके बाद नोटों को फिर से चाय के पानी से पुराना लुक देकर सुखाया जाता है। तैयार नोटों को टेस्ट करने के लिए दोनों बाजार जाते हैं। इस बार दुकानदार नोट को असली समझकर सामान दे देता है। उत्साहित होकर दोनों एक गैंगस्टर को 10 लाख रुपए के जाली नोट बेचने की योजना बनाते हैं। गैंगस्टर उनकी काबिलियत पर शक करता है। दर्शन उसे चुनौती देता है कि वह दो असली नोटों में एक जाली नोट मिलाकर पहचानने को कहता है। गैंगस्टर नाकाम रहता है। यह देखकर वह 20 लाख जाली नोटों का ऑर्डर देता है।